हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग का जो है चैप्टर चल रहा है हीट एंड टेम्परेचर, और ऑलरेडी जो है हम लोग टेम्परेचर पढ़ चुके हैं। ठीक है कि टेम्परेचर जो है मेजरमेंट ऑफ ए हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग्स, एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज का, कोई चीज कितना या कोई पदार्थ कितना ठंडा है या कितना गर्म है, मापने को मापन को क्या कहते हैं? मापन को ताप कहते हैं। तो ये हो गया। और ताप जो है जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है, मापते हैं या नापते हैं, नापना नहीं कहेंगे, नापना तो लीटर वाला यूज होता है, याद रहे। नापने बोल देंगे तो लीटर से नापा जाता है और स्केल से मापा जाता है, या टेम्परेचर से भी मापने का ही, थर्मामीटर से मापने का काम होता है। क्या होता है? ताप। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? ताप को, यानी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। किस में करते हैं? डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ जो होता है वो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों लिखा रहता है उस थर्मोमीटर पे। लेकिन अब क्या है, अब तो डिजिटल थर्मामीटर यूज हो रहा है, तीसरा थर्मामीटर। आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्या किया है, 3 टाइप्स के थर्मामीटर यूज करते हैं। आपने पढ़ा कि एक जो है क्लिनिकल थर्मामीटर, और लेबोरेटरी थर्मामीटर, और एक डिजिटल। तो डिजिटल आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि डिजिटल थर्मामीटर भी होता है, और वो तीसरा है। और डिजिटल थर्मामीटर जो है वो 150 या 200 के आसपास मिलता है मार्केट में, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। कोई भी ले सकता है, हर आदमी लेकर अपने घर पे रख सकता है, और जरूरत पे जब हमको नीड होगी उसकी, तो हम अपना टेम्परेचर खुद मेजर कर लेंगे अपने बॉडी का कितना है। अब वो उसमें डिजिट में बता देता है, जैसे घड़ी बताती है नंबर। तो अब इस यहां पे देखिए एक क्वेश्चन जो था, और ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है बच्चों। नेट जो अभी एग्जाम हुआ है, निपुण असेसमेंट टेस्ट जो हुआ है 2024, अभी हाल ही में हुआ है, यानी आपका हुआ है 28 को, है ना? कब हुआ था? 28 को आपका हुआ है ना एग्जाम नेट का। तो वहां पे देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फ़ारेनहाइट को बताना है केल्विन में कितना होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट को बताना है केल्विन में कितना होगा, और हियर देयर इज 4 ऑप्शन। तो चलिए इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो द कन्वर्जन आपको मस्ट है आना। तो अब बताइए, एक फार्मूला आपने लिखा था C अपान, फिर क्या लिखा आपने? F माइनस 32 बाई 9। ये फार्मूला हमने लिखवाया था आपको। इसी फार्मूले में जो है आप पुटअप कर दीजिए इस फ़ारेनहाइट की वैल्यू को, और जब पुटअप करेंगे यहां पे, तो आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा? सेल्सियस। ये सेल्सियस में फाइंड आउट हो जाएगा, और जब सेल्सियस में आ जाएगा तो फिर केल्विन में आप एक और छोटा सा फार्मूला है उसका यूज कर लेंगे। तो चलिए यहीं पे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी आपका ऑप्शन देखते हैं क्या आता है। तो F के जगह पे क्या लिखेंगे? 40 माइनस 32 अपान 90, और C अपान 5। अब उसके बाद इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 8। चलिए 8 बाई 9 और C बाई 5। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी अलजेब्रा की तरह से। चलिए अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9C अपान 5 इंटू 8। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना? 8 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 हो गया। अब C बराबर क्या होगा? बोलिए। 9 है, यहां 9 था ना? चेक कर लीजिए। 180 का हाफ 9, सही है। अब 40 में डिवाइड करिए, सब लोग डिवाइड कर लीजिए, करके चेक कर लीजिए कितना हो रहा है। ठीक है, कर लीजिए। चलिए 2 डिजिट तक लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, कितना आ गया? 2 डिजिट तक हमने लिखा है सिर्फ 4.4
44, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, अब एक और फार्मूला है केल्विन वाला। केल्विन इजकल टू 273 डिग्री सेल्सियस हाँ प्लस डिग्री सेल्सियस। ये भी एक फार्मूला है, इसी फार्मूले में रख देंगे आप। ये सेल्सियस आ चुका ना, इतना डिग्री सेल्सियस आया, ये सेल्सियस में आया है, इसी वैल्यू को इसमें प्लस कर दीजिए। 273 अब प्लस 4.44 प्लस कर दीजिए। देखिए वैल्यू आ जाएगी केल्विन में, कितना आ रहा है देख लीजिए, 277.44 ये आ गया केल्विन में, केल्विन में आ गया। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका राइट आ रहा है, ये वाला। चलिए तो ये वाला आपका राइट आ रहा है। तो किसी का किसी में कन्वर्जन अगर किया जाए, मतलब बदला जाए, तो एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, किसी का भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और आसान कब ज्यादा हो जाता है, जब आपका डिग्री सेल्सियस में दिया हो। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताइए? तो हाँ, ह्यूमन बॉडी, हम यहां पे लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। इसी को जब केल्विन में अगर बदलना हो, कन्वर्ट करना हो, तो यहां पे देख लीजिए, सी की जगह पे क्या लिखेंगे? 273 प्लस 37 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया केल्विन? 310। तो कभी केल्विन में कोई पूछ दे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप तुरंत इसमें 230 में ऐड कर दीजिए। या 20 सेल्सियस है, 50 सेल्सियस है, कोई भी टेम्परेचर दे दिया जाए तो इसी में बस प्लस कर दीजिए। ये तो आसान है, डिग्री सेल्सियस में दिया है और उसको केल्विन में बताना तो ये आसान है। और सेल्सियस केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस, फिर इसको उल्टा बताना हो डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करेंगे? माइनस, इसी को माइनस कर दीजिए इसी से। ये जो लिखे हैं 273, इसी को इसमें से केल्विन माइनस करेंगे तो सेल्सियस पता चल जाएगा आपको, हो जाएगा ना। क्योंकि इसमें क्या है, 273 शामिल है ना। तो अगर सिर्फ सेल्सियस में बताना हो, केल्विन में दे दे हम, अगर कह दिया जाए कि 310 को यानी 310 केल्विन को सेल्सियस में बताइए कितना होगा, तो तुरंत इसी में 273 से माइनस कर दीजिए 310 को या 310 को, जो आएगा 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर उल्टा उसी का अपोजिट। तो इधर मतलब केल्विन को चाहिए डिग्री सेल्सियस में बदलिए, या सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए, केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, किसी को भी। या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए, किसी के किसी में बदलना है तो आप कर सकते हैं। ये और ये दो फार्मूले की हेल्प से किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हीट पढ़ना है, यानी हीट को क्या कहते हैं हिंदी में? उष्मा कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हीट जो है, उष्मा जो आप कहते हैं, हीट होते क्या है? मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी गर्म से ठंडे की तरफ यह स्थानांतरित होती है हीट। और हीट को कहा गया है एक ऊर्जा है, ऊर्जा। और ऊर्जा को किसमें मेजर करते हैं? जूल और कैलोरी। तो यहाँ हीट को कैलोरी में कहेंगे, ठीक है बेटा। ऊर्जा कहेंगे तो सिर्फ जूल बताइएगा, लेकिन हीट कहेंगे तो कैलोरी में भी करते हैं। तो आप इसको बता लिए हैं, और ये याद रहे कि वो जो ऑब्जेक्ट होंगे, देखा जाए तो टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, हीट क्या है? हीट क्या है? एक ऊर्जा है जो क्या करता है? स्थानांतरित होती है किधर से?
गर्म से ठंडे की ओर। तो इसका मतलब है कि वो दोनों का डिफरेंस, या आप देखिए यहां पे देखिए, ये दो चीज है, एक चीज आपने ले लिया, एक और रॉड ले लिया, देख लीजिए ध्यान से, और इसमें मैं कर दे रहा हूं नंबरिंग 1 2 3 4 5, और इसमें भी मैं कर दे रहा हूं 1 2 3 4 5। सॉरी, इसको हटा ही देते हैं एकदम। अब ये जो नंबर मैं लिखा हूं ये हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म चीज है, हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हॉट ऑब्जेक्ट में गर्म चीज है, ये रॉड है, रॉड लोहे का, और एकदम गर्म है ये, और ये तो गर्म है नहीं, ठंडा है। लेकिन ये जो 1 2 नंबर मैं लिखा हूं, ये एक तरह से मान लीजिए कि वो मॉलिक्यूल है जो गर्म है, वही ट्रांसफर होते हैं। हीट क्या एनर्जी है। अब ये देखिए ये ट्रांसफर हो रहा है, इनको जब इनको आप सटा दीजिए, आपने सटा दिया दोनों को, सटा दिया आपने, तो अब क्या होंगे, ये ट्रांसफर होंगे 1 2, और कितना आएगा इधर, इसमें से कितना इधर आएगा। अगर दोनों बराबर है, ठीक है, तो जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, सुन लीजिए ध्यान से, तब तक वो हीट ट्रांसफर होगी, गर्म से ठंडे की ओर ट्रांसफर होगी। लेकिन कब तक ट्रांसफर होगी, जब तक इसका भी इसी के बराबर ना हो जाए। तो अगर मान लो 1 2 3 4 5 है, तो अब इधर इसका जब आधा आ जाएगा इधर, तो बराबर हो जाएगा ना, आधा आधा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो अगर 25 है तो 2 1 2, कितना मैं लिखा हूं, ये 2.5 लिखा हूं ना, 2.5 लिखा हूं, 2.5 इधर होगा, 2.5 इधर होगा। अब ये नहीं, ऐसा नहीं होगा, सुन लीजिए ध्यान से, कि ये बहुत हॉट है और ये ठंडा है, तो ये जो हॉट वाला है सारी हीट इधर चली गई ठंडे वाले में, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से, कितना होगा, बराबर जितना है इसमें उतना ही। और फिर अगर मान लो ये छड़ लंबा है, तो हो सकता है कि इससे ज्यादा एनर्जी इसमें जाए, लेकिन बराबर होगा किसी हाल में। जितना ठंडा ये है और गर्म हीट, उतना ही हीट जब ये होगा तभी जो है ट्रांसफर रुकेगा, हीट का ट्रांसफर तब रुक जाएगा और दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि अब ये ठंडा हो गया और ये गर्म हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। यानी हीट का ट्रांसफर देखा जाए तो दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन होता है टेम्परेचर का स्थानांतर, यानी ट्रांसफर, टेम्परेचर का, गर्मी का। अगर ये मान लो, देख लो, ये हम दो बराबर लिए हुए हैं यहां पे रॉड, और एक रॉड और लिया हमने, और दोनों क्या है, इक्वल है बराबर में साइड में, और ये 10 डिग्री सेल्सियस है, देखा ना, और ये 0 है, ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जब दोनों को अटैच करेंगे तो हीट किधर से ट्रांसफर होगी, 10 वाले की तरफ से, इसका नाम हमने दे दिया ए और बी। तो ए वाले की तरफ से ट्रांसफर होगी हीट इधर। अब कितनी ट्रांसफर होगी, जब तक दोनों का इक्वल ना हो जाए तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। जब दोनों का बराबर हो जाएगा तब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को हीट कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, उसी को हीट कहते हैं जो ट्रांसफर होती है। अगर ट्रांसफर नहीं हो रही तब तो टेम्परेचर कहते हैं। पूछेंगे कि इस रॉड का टेम्परेचर कितना, तो बताओगे 10, लेकिन जब ये ट्रांसफर होने लगा तो वही हीट कहलाएगा, दोनों का डिफरेंस बिटवीन। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का इक्वल ना हो जाए टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हीट क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो ठंडे से, गर्म से, हाँ, गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है, स्थानांतरित होती है। अब हीट के हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट यानी इकाई की। तो हीट की इकाई जो है हम किस में मेजर करते हैं, जूल में, जूल में।
इसको जे लिखते हैं, जूल भी एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। और एक और बताया था मैं, कैलोरी में, कैलोरीज, कैलोरीज। चलिए कैलोरी में मेजर करते हैं, कैलोरी। अब बताइए 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल? 4.182, यहां लिख दिया मैं जूल। तो ये आप याद रखेंगे 1 कैलोरी में। और एक और आ गया 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी करेंगे तो 1000 और बढ़ जाएगा इसमें इधर। तो कितना होगा? या तो इसको हम बताए थे ना कि इसको 2 रूपों में लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हो, और या अगर 1000 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। 1000 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेसिमल चला गया इधर, यानी हट गया। तो ये दोनों आंसर आप याद रखेंगे। और ऑप्शन में तो दोनों हो सकता है कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल, तो आपको दोनों में से कोई ऑप्शन एक होगा, देखना होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसीलिए आप दोनों जानेंगे। और दोनों एक ही रूप है, याद रहे। हमने यहां 1000 देख लो, यहां पे देखो 10 के ऊपर 1 है तो क्या पढ़ोगे? 10। और 10 के ऊपर अगर 2 है तो कितना होगा? 100। 10 के ऊपर 3 है तो 1000 पावर में, तो यही ना है, देख लो। 1000 है कि नहीं? तो हम 1000 को इस फॉर्म में लिख दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, मानक रूप बोलते हैं, वैज्ञानिक रूप भी कहते हैं इसको। और ये वाला, ये तो ऐसे ही लिख दिए हैं, साधारण जनरल रूप में, साधारण रूप में। तो ये दोनों आप ऑप्शन याद रखेंगे, और दोनों हमने लिखवाया है, ठीक है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है। अब यहां पे हीट का मात्रक क्या होता है, तो आप जूल बताएंगे। 1 किलो कैलोरी में कितना, क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ये भी लिख लीजिए। और फिर 1 किलो कैलोरी में, 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, दो क्वेश्चन इससे भी बनना है। तो आप इसको कंटिन्यू रखिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन को बना लीजिए। क्वेश्चन बनाना भी क्या है, आर्ट है, क्वेश्चन आपको बना लेना चाहिए। चलिए अब जो है हम हीट का यहां पे पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरीके से होता है। ये हीट जो है, आप देखते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो कैसे जाती है या किन चीजों में जाती है, वो हम देखेंगे आज कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां पे एक हेडिंग आप लिखेंगे, लिख लीजिए कि हीट का ट्रांसफॉर्म, हीट जो है, हीट का स्थानांतरण कैसे होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट का स्थानांतरण जो है वो 3 तरीके से होता है। 3 तरीके से। कितने वेज हैं इसके? 3 वेज हैं। 3 तरीके से जो है हीट का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। और इसमें जो पहला जो है बच्चों, वो है कंडक्शन। कंडक्शन, इसकी हिंदी आपको बुक में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। कंडक्शन यानी हमको लग रहा है कि संचरण होता है, देख लीजिएगा, संचरण, कंडक्शन। और एक दूसरा जो है वो कन्वेक्शन है, जिसको संवहन कहते हैं। और तीसरा जो है वो रेडिएशन है, यानी विकिरण है, ठीक है। पहला क्या है? कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा संचरण। चलिए हम लोग किसका बात कर रहे हैं? कंडक्शन का। यानी कंडक्शन क्या है? एक वेज है, यानी एक तरीका है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी हीट का फैलने का, ठीक है। तो चलिए अब इसमें लिख लीजिए कि संवहन किसे कहते हैं, ये संचरण किसे कहते हैं। तो संचरण जो है, जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड में होता है, सॉलिड में, तो उसी को कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। हीट जब जो है, देखिए इसका जब लिखेंगे कि ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू
और यहां लगा दीजिए वेन ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड सॉलिड। एकदम आसान है इसका। इसकी परिभाषा जो है कंडक्शन का, संचरण का, संचरण दिया हुआ है बुक में, देख लीजिएगा पहला उष्मा वाले में, ठीक है। इसकी आप हिंदी देख लीजिएगा, कंडक्शन संचरण दिया होगा। तो देखिए आसान है, सुन लीजिए। जब हीट का ट्रांसफर किसमें हो, सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, ठोस ना, यानी लोहा। देखिए ये लोहा है, इसको जब आप हीट करते हैं, हीट, तो अब हीट तो ये हीट हो गया, गर्म हो गया। अब यहां से क्या होगा, ये फैलेगा ना इधर, गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा ये, ठीक है। तो जब ठोस में जब हीट का ट्रांसफर हो, ध्यान से सुनो तुम, इसको ऐसे ही बता लोगे, जब ठोस में हीट का ट्रांसफर होगा तो क्या कहलाएगा, कंडक्शन ऑफ हीट। याद रहे, हो गया ना ये। अब नंबर 2, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन संवहन, इसको संवहन कहते हैं, संवहन द्वारा। नंबर 2, तो इसमें भी इसी तरह से देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ट्रांसफर, अरे यार भूल जा रहा हूं मैं बार बार, हाँ वेन लिखना है, वेन इस्तेमाल कर दीजिएगा ट्रांसफर को। ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू, स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, ROU, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू लिक्विड, लिक्विड और गैस भी लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। ये दूसरा वाला भी हो गया। इसमें बताइए, इसमें बताइए, इसमें एग्जांपल क्या होगा, इसमें एग्जांपल क्या होगा, क्या गर्म होता है, जैसे लोहे का रॉड, हीट ऑफ रॉड, आयरन रॉड, हीट ऑफ आयरन रॉड, आयरन रॉड। घर में जो तावा रोटी बनाने वाला, वो भी गर्म होता है। उस पर जो बनाने के लिए हम एल्युमिनियम का बड़ा बड़ा शादी ब्याह में पकता है, उतना बड़ा बड़ा होता है, वो भी वही होता है। वहां पे हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन मेथड से द्वारा होता है, कंडक्शन मेथड के थ्रू होता है। और दूसरा वाला लिक्विड, तो इसमें इसका एग्जांपल क्या देंगे, हाँ पानी का खोलना, पानी आप हाँ कोल्ड ड्रिंक। चलिए, तो इसमें एग्जांपल क्या देंगे, हीट ऑफ वाटर, पानी को यानी बॉइलिंग ऑफ वाटर। इस मेथड से बॉइलिंग ऑफ वाटर जो लिख रहे हैं आप, पानी का खोलना, इसी मेथड से होता है। अब पूछा जाए कि हीट का ट्रांसफर जो है ये, हाँ कन्वेक्शन विधि द्वारा, कन्वेक्शन मेथड से किसमें हीट का ट्रांसफर होता है, तो आप वाटर में बोलेंगे, ठीक है, बता लेंगे ना। और कंडक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन किसमें होता है, तो रॉड, बता लेंगे ना। लकड़ी पर बता दीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि लकड़ी क्या है, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, है ना। हीट के बैड कंडक्टर है, यानी उष्मा उसमें प्रवाहित नहीं होती लकड़ी में, हाँ। नंबर 3 कौन सा है, रेडिएशन। रेडिएशन नंबर 3, विकिरण विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा उष्मा का संचरण या स्थानांतरण। याद रहे, 3 मेथड है, उष्मा कैसे फैलती है, कैसे बहती है, बहाव होता है, 3 विधि द्वारा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो रेडिएशन में एयर लिख देना है, एयर, सेंटेंस सेम है, सेंटेंस सेम है, बस यहां पे एयर लिख देना है। तो व्हेन ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू
ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू एयर। अब इसमें क्या लिखेंगे एग्जांपल में? सनलाइट, हीट ऑफ सन, हीट ऑफ सन। ये एग्जांपल है, याद रहे। जब हमारी स्किन जलने लगती है सनलाइट से तो कहते हैं कि सन का रेडिएशन बहुत बढ़ गया है। कहीं अगर कोई कहता है कि सन का रेडिएशन बढ़ गया है तो समझ जाना कि वो हीट की बात कर रहा है। ठीक है, याद रहेगा ना। अगर हम कह दिए कि अरे सन का रेडिएशन आजकल बहुत बढ़ गया है तो समझ जाना कि गर्मी बढ़ गई है। वो गर्मी की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। हीट हीट हीट। तो सनलाइट का जो है, जो हीट आती है वो किस मेथड से आती है? रेडिएशन के मेथड से। और सनलाइट में जब हीट आती है ना बच्चों, तो उसको कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम वर्ड आया है, डबल यू से लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं निर्वात। याद रहे, निर्वात। निर्वात का मतलब जहां एयर है ही नहीं, एयर के अब कोई माध्यम नहीं है। जैसे आपको कहा जाए कि महाराजगंज जाना है, ठीक है, और सड़क भी नहीं है। अब आपको ऊपर जाना हो हवा में तो कैसे जाएंगे? सीढ़ी जा सकते हैं। अगर सीढ़ी भी ना हो, जहाज भी ना हो, कुछ भी ना हो, ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे? तो कहेंगे कि कोई माध्यम नहीं हमारे पास जाने के लिए। समंदर पार जाना हो तो कैसे जाएंगे? शिप ना हो, जहाज ना हो, तो कहेंगे आप कि हमारे पास कोई माध्यम नहीं है उतना दूर जाने के लिए। तो उसी तरह से जब हीट के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता है ये इसको चलने के लिए, लेकिन फिर भी हीट आ जाती है, तो क्या कहते हैं? उसी को रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन उसी को बोला जाता है, क्योंकि सनलाइट जब आती है तो सन के बाद जो है बीच में कहीं बहुत जगह क्या है? एयर है ही नहीं। जानना ना, मून पे एयर है। उसी तरह से हमारे आगे ऊपर भी एयर नहीं है। खाली मून तो बहुत छोटा सा है ना यूनिवर्स में, सन तो बहुत बड़ा है। तो सन से जब लाइट आता है, हीट आती है, तो उसमें एयर नहीं है, फिर भी आ जाती है। तो यहां पे जो हम लिखे ना एयर, तो विदाउट एयर लिखना है। क्या? हीट विदाउट एयर या विदाउट एनी मीडियम। विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी साधन के जब हीट ट्रांसफर होती है ना, तो उसी को कहते हैं रेडिएशन। बिना किसी साधन के, न हवा, सुन लीजिए, न हवा, न पानी और न ठोस, न गैस, न लिक्विड और न ठोस, ये तीनों ना हो और फिर भी हीट ट्रांसफर होती है तो क्या कहते हैं? रेडिएशन। और उसका एग्जांपल क्या है? हीट ऑफ सन। सन का हीट, ये बेस्ट एग्जांपल आपका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीनों जो है, हमारा हीट जो है कैसे कैसे ट्रांसफर होती है वन प्लेस से अदर प्लेस, ये जो है 3 मेथड है। इसको जरूर आप लोग लर्न कर लें। ठीक है।